गाइस ये iPhone 13 मैंने 2023 में खरीदा था अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड सबसे कमाल की बात, ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। मुझे इसे यूज करते हुए अभी 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है। एंड आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या आपको 2026 में इस iPhone 13 की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। हाँ मुझे पता है दोस्तों, 26 में तो दुनिया खत्म है, लेकिन हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है टेक्नोलॉजी को जानना। तो यही आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ये iPhone 13 2026 में वैरी करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं स्क्रैचेस एंड डेंट्स की बात करता हूं, जो कि नो डाउट यहां पर आपको फ्रेम्स पर देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे स्क्रैचेस भी है, इवन रगड़ने के भी निशान जो है आपको फ्रेम्स पर देखने को मिल जाएंगे। बैक पैनल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी मल्टीपल स्क्रैचेस हाईलाइटेड आपको होंगे। इवन ये जो इसका कैमरा बम्प है ये भाई साफ सुथरा है, मतलब यहां पर किसी भी टाइप के स्क्रैचेस या फिर टूटने और डेंट के निशान नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इन 3 सालों में ऐसा नहीं है कि फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे जो लास्ट कुछ दिनों में फेस करने को मिली है वो है इसकी बैटरी, जो कि फाइनली 2.5 साल के बाद अपनी औकात दिखा गई। मींस एक दिन सडनली क्या हुआ, मैंने iOS 16 का कुछ अपडेट किया इस iPhone 13 में, उसके बाद से ही इसकी जो बैटरी है ना वो सडनली फूल गई। किस्मत से मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, जस्ट मैंने क्या किया, अपनी नियर बाय मोबाइल शॉप की दुकान पर इसको दे आया एंड इसकी बैटरी रिप्लेस करवा दी, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1500 रुपए करीब आई थी। जिसके बाद फिलहाल तो बैटरी बैकअप काफी बढ़िया दे रहा है iPhone 13, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं किस में आ रही है, हीटिंग में। लाइक पहले से भी जल्दी हीट हो जाता है और ज्यादा हीट होता है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि फोन फटने को है। लेकिन जो ओवरऑल यूजिंग एक्सपीरियंस है अभी ठंडियों में ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि ठंडियों में वैसे ही जानते हो कि फोन ज्यादा गर्म होते नहीं है। मींस अगर आप ये सोच रहे हो कि iPhone 12, 13 या फिर 14 लेकर मैं उसे लंबे समय तक चला लूंगा, सो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि 2 से 3 साल में ही आपको बैटरी रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बैटरीज होती है ना वो भाई लंबे समय तक नहीं टिक पाती। चलो अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बजट फोन्स के अंदर भी जो है ना काफी बढ़िया डिस्प्ले दे रही है कंपनीज। लेकिन अगर मैं iPhone 13 की स्पेशली बात करूं तो यहां पर आपको डिस्प्ले आज भी बजट फोन्स के कंपैरिजन में ना काफी बेटर देखने को मिलते हैं। मींस अगर आप 4K पर कंटेंट वगैरह देख रहे हो, मूवीज वगैरह देख रहे हो इस iPhone 13 में, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहने वाला है। जो भी 40-50 हजार रुपए के बजट में फोन्स आ रहे हैं मार्केट में एंड्रॉइड वाले, उनके कंपैरिजन में कहूंगा कि ठीक है भाई इसका डिस्प्ले दो। इवन यहां पर जो टच सैंपलिंग रेट है वो भी मुझे काफी कमाल का लगा। मींस जो हैप्टिक एक्सपीरियंस वगैरह है, टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो वो भी बढ़िया हो जाती है इस iPhone 13 में एज कंपेयर टू एंड्रॉइड डिवाइस। बट यहां पर मेजर प्रॉब्लम बताओ क्या आती है, रिफ्रेश रेट को लेकर। मींस जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं ना 15-20 हजार के, उनमें भी भाई आजकल 120 हर्ट्ज मिल जाता है, 90 हर्ट्ज मिल जाता है, लेकिन ये अभी भी 60 हर्ट्ज के साथ आता है। सो मे बी आपका जो यूजिंग एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा स्लो रह सकता है। एंड मैं आपको एक पर्सनली सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है ना 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स तो खरीदना ही मत। मतलब अगर किसी ने हाल ही में सेल वगैरह में खरीदा है तो उससे आप ले सकते हो, ज्यादा यूज ना हो। लेकिन अगर वो 2 से 3 साल यूज्ड है तो उस iPhone 13 पर पैसा लगाना मैं कहूंगा कि वर्थ इट नहीं रहेगा। पर इसमें भी एक लूप होल है। मान लो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करने के लिए iPhone 13 खरीदना है तो नो डाउट वहां पर आप इसे ले सकते हो, क्योंकि आज भी इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर भी आपको 40-50 हजार में ऐसी 4K 60 FPS में स्टेबल वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी, जो कि ये iPhone 13 डेफिनेटली बना के देता है। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, बट हम आज भी iPhone 11 यूज करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। कभी बी-रोल्स वगैरह लेना पड़ जाए तो सोचो, 2 से 3 साल पुराना मॉडल भी आज जब बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है तो आप जान ही सकते हो कि इसका कैमरा भाई आज की डेट में काफी बेटर है। हाँ मैं मान सकता हूं कि पोर्ट्रेट पिक्चर्स के अंदर इसका जो है कैमरा बढ़िया वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए ले रहे हो इस iPhone 13 को तो डेफिनेटली सजेस्टेड है। फॉर एग्जांपल आप ये सारे पोर्ट्रेट शॉट्स एंड पिक्चर्स देख लो जो कि लास्ट 3 सालों में हमने इसके कैमरा से क्लिक करी है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैमरा तो इसका कहीं भी वेरी नहीं करता 2026 में। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज देखो तो कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं है 40-50 हजार में जो इसके कैमरा को टक्कर दे सके वीडियो रिकॉर्डिंग में। नाउ अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है ये इसके मेन कैमरा से हो रही है, जहां पर आपको आसपास की आवाज, वीडियो क्वालिटी सबका अंदाजा लग गया होगा कि 2026 में इसका कैमरा स्टैंड आउट करता है या फिर नहीं। सो गाइस ये वीडियो बन रही है iPhone 13 के मेन कैमरा से, जहां पर आपको वीडियो क्वालिटी से लेकर स्टेबलाइजेशन का अंदाजा लग गया होगा एंड बैकग्राउंड में वॉइस क्या चल रही है उसका भी आपको जो है ना क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा।
कि आज की डेट में इस iPhone 13 का कैमरा किस टाइप के वीडियो क्वालिटी शूट करता है। एंड बहुत से लोगों में क्वेरी हुई कि भाई आज के टाइम में गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देता है, क्योंकि भाई गेमिंग वगैरह भी करते हैं लोग आईफोन के अंदर, मस्त बड़े बड़े गेमर्स भी आईफोन से यूज करते हैं। सो अगर मैं इस iPhone 13 की बात करूं तो करेंटली ये 60 FPS प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आज के दौर में मैं कहूंगा 2026 के हिसाब से बिल्कुल भी वैरी नहीं करता, क्योंकि भाई 15 से 20 हजार के नथिंग जैसे फोन्स के अंदर भी 90 FPS कंपनी दे रही है। सो उस कंपैरिजन में अगर आप गेमिंग वाइज देखो तो कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है ये iPhone 13, लाइक वहां पर नॉर्मल गेमिंग हो जाएगी, लेकिन हाई लेवल की गेमिंग करने के लिए मैं आपको iPhone 13, 14 या फिर 12 भी सजेस्ट नहीं करूंगा। चलो दोस्तों अब स्पीकर्स पे आते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में सबसे ज्यादा जो बैंड बजी है ना वो बैटरी और स्पीकर्स की है। एक बार आप जो है ना इसकी आवाज ही सुन लो। तो अभी आपने जो है इसका साउंड टेस्ट सुना, वहां पर आपको ना ही बेस का कुछ पता होगा ना ही ट्रिबल का, बस ओनली आवाज आ रही है। मींस आज के टाइम में अगर मैं कहना चाहूं तो इसके जो दोनों स्पीकर्स है ना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते, बहुत ही कम आवाज आती है एक तो, ऊपर से उसके अंदर जो बेस होता है ना साउंड के अंदर वो भी गायब हो चुका है। मींस फिलहाल तो ये iPhone 13 कॉलिंग वगैरह करने के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर मुझे गाने वगैरह सुनने होते हैं ना तो मुझे डेफिनेटली वहां पर ईयरबड्स तो यूज करने ही पड़ते हैं इस iPhone 13 के साथ। वैसे 2026 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कनेक्टिविटी के मामले में फोन थोड़ा प्लस पॉइंट ले जाता है, क्योंकि वाईफाई के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली मिलती है। इसके साथ साथ अगर आपको 5G इंटरनेट भी यूज करना है तो वो भी ये फोन डेफिनेटली वहां पर आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। बढ़िया 5G नेटवर्क्स आते हैं, 5G भी मस्त चल जाता है इसके अंदर। पर अगर 2026 में 6G आ गया या फिर उससे ज्यादा कुछ कनेक्टिविटी में अपग्रेड हो गया तो मे बी वो चीज आपको iPhone 13 के अंदर ना देखने को मिले। चलो अब अच्छे से समझाने के लिए आपको ना एक कंपैरिजन के जरिए बताता हूं, क्योंकि मेरे पास एक तरफ iPhone 17 है और दूसरी तरफ iPhone 13। अब यहां पर क्या है ना, डिस्प्ले अगर आप दोनों को ही ध्यान से देखो तो भाई बेजल्स आपको ज्यादा मोटे iPhone 13 के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मैं iPhone 17 की बात करूं तो यहां पर काफी कम बेजल्स हैं। इसके बाद अगर आप रिफ्रेश रेट देखो तो इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि यूज करने में डेफिनेटली काफी स्मूथ लगता है। लेकिन अगर मैं iPhone 13 की बात करूं तो ये 60 हर्ट्ज के साथ आता है, यानी आपको सामने सामने दिख रहा होगा कि यूजिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको ज्यादा स्मूथ मिलेगा एज कंपेयर टू iPhone 13। बट तो सिमिलर चीज क्या है, अगर आप मल्टीपल ऐप्स चलाते हो दोनों के ही अंदर, मतलब एक ही बार में 10-15 ऐप्स वगैरह रनिंग में है, तो दोनों ही आराम से संभाल लेते हैं। दोनों के अंदर कोई भी लैगिंग वाला जो प्रॉब्लम है ना आज भी मुझे देखने को नहीं मिलता, जो कि आईफोन्स की मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भाई 3 से 4 सालों के बाद अगर आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में देखोगे ना तो वहां पर आपको लैगिंग वाला इशू जो है फेस करने को मिलता है, लेकिन आईफोन्स के अंदर आज भी वो सीन नहीं है। प्लस एक चीज और जो मुझे आईफोन्स के अंदर थोड़ी बेटर लगती है वो है इनके iOS अपडेट। मींस ये iPhone 11 है जो कि 5 से 6 साल पुराना है, ये iPhone 13 3 से 4 साल पुराना, और ये iPhone 17 रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है। अब इनके अंदर सिमिलरिटी बताऊं क्या है, इन तीनों के ही अंदर आपको iOS 26.1 का अपडेट मिल रहा है। मींस ये तीनों ही फोन्स अभी भी अपडेट ले रहे हैं। मींस मेजॉरिटी ऑफ फीचर जो कि मैं iPhone 17 में यूज कर पा रहा हूं वो भी मुझे iPhone 13 में भी यूज करने को मिलेंगे एंड iPhone 11 में भी। यानी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में तो iPhones का मैं कहूंगा कि काफी बढ़िया सीन रहता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको iPhone 13 के अंदर अपडेट्स ना देखने को मिले, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जो अभी लास्ट अपडेट आया है उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस जनरेशन के आईफोन्स थे। नाउ आप पोर्ट्स एंड बटन्स पे आते हैं। सो देखो भाई आज भी इसके जो वॉल्यूम बटन वगैरह है ना वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका ये जो स्लाइडर है ये भी बढ़िया से काम करता है। देन पावर बटन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मींस ओवरऑल जो पोर्ट्स एंड बटन्स है ना वो अपनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी सेल्फीज तो आज भाई इसका कैमरा काफी कड़क सेल्फीज निकाल लेता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड डिवाइसेस। सैंपल्स मैंने आपके सामने डाल दिए हैं, देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। नाउ अब मुद्दा आता है कि क्या आपको iPhone 13 2026 में खरीदना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको एकदम जेन्युइन जो है सलाह देना चाहूंगा। देखो, अगर आप किसी से सेकंड हैंड आईफोन खरीद रहे हो 2 से 3 साल पुराना, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई मत खरीदो। उससे बढ़िया कोई वीवो का फोन खरीद लो जिसके अंदर आपको अच्छा कैमरा और वीडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको आईफोन खरीदना ही है तो ऐसा iPhone 13 लेना जो कि रिसेंट में ही किसी ने खरीदा हो और वो इसे सेल करना चाहता हो, क्योंकि जितने ये आईफोन्स पुराने होते जाएंगे, जितने यूज्ड आईफोन्स होंगे ना, उनके अंदर आपको बैटरी इश्यूज डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो इस
चीज का ध्यान रखना जब भी आप आईफोन 13 खरीदोगे। बात कर ले मेरे ओपिनियन की, तो भाई देखो, मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा आईफोन 13। इसके मैं आपको 5 ना वैलिड रीजंस दे सकता हूं। पहला है एआई, क्योंकि इसके अंदर जो है ना अभी भी एप्पल इंटेलिजेंस का रोल आउट नहीं हुआ है। मींस ये फोन अभी भी एआई फीचर्स में परिपूर्ण नहीं है। सेकंड, इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो 2026 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता, क्योंकि आजकल मार्केट में 7000 mAh की बैटरी वाले फोन्स आ रहे हैं एंड उनके कंपैरिजन में इसके अंदर जो बैटरी है बिल्कुल भी वैरी नहीं करती। थर्ड है दोस्तों स्पीकर्स, क्योंकि पहले 1-1.5 साल तक तो इस आईफोन 13 के स्पीकर्स ने बढ़िया काम किया, लेकिन अब फाइनली मैं कह सकता हूं कि इसके स्पीकर्स जो है ना बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं करते। और ये सिर्फ एक आईफोन की कहानी नहीं है, ये सभी आईफोन्स की कहानी है। चौथा है रिफ्रेश रेट, जो कि आज भी 60 हर्ट्ज का है, जबकि 2026 के स्टैंडर्ड्स तो ये कहते हैं कि जिस फोन के अंदर 90 हर्ट्ज से भी कम रिफ्रेश रेट हो वो फोन तो वेरी ही नहीं करना चाहिए 2026 में। फिफ्थ है कैमरा, जिसके अंदर आपको पोर्ट्रेट पिक्चर्स के अंदर बढ़िया रिस्पांस नहीं देखने को मिलेगा 2026 के अकॉर्डिंग। वहां पर ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सेल्फीज के मामले में कह सकता हूं कि फोन आज भी काफी बढ़िया है, लेकिन पोर्ट्रेट पिक्चर्स नहीं बढ़िया निकलेंगी। सो कुल मिलाकर अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन हो और स्टार्टिंग फेज में एक ऐसा फोन देख रहे हो जिसके अंदर एडिटिंग भी हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो जाए, तो वहां पर आप आईफोन 13 को सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि भाई फोन लंबे समय तक मैं चला लूंगा 2026 में खरीद के, तो ऐसा नहीं होने वाला। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस आईफोन 13 के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।